अपने लक्ष्य के लिए जोशीला और जुनूनी बनिए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीला और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम जोशीले बनिए रहिए, जुनूनी बने रहिए, हमेशा जो है लगे रहिए और विश्वास रखिए दोस्तों आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि जहां आप वक्त देंगे, वक्त सफलता का है ना, वक्त मांगते हैं। सफलता ऑर्डर किया गया कोई पिज्जा नहीं है जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है मेरे दोस्त, सफलता वक्त मांगती है। कोई ऑर्डर किया गया पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में आप घर डिलीवर हो जाएगा, आप तुरंत खा लेंगे। सफलता अगर सफल हो जाओगे, सफलता वक्त मांगती है। तो चलिए दोस्तों आज हम एवरेज का टाइप 5 लेके आ गए हैं दोस्तों। एवरेज का टाइप 5 जिसमें पढ़ाया जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। इसमें थोड़ा क्वेश्चन हो पहले वाले टाइप से, थोड़ा जो इसके पहले पढ़ा चुके हैं पहले वाले टाइप से थोड़ा मैच करेगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन एक ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। अब दोस्तों 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का औसत बराबर होता है का? 1 से लेकर 150 तक, अब सभी संख्याओं में अंतर का है, समान है ना। देखिए एक है, 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक? 150 तक। अब सभी 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। जब सब में अंतर एक का है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 औसत निकल के आएगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा हम वर्गों का औसत निकालना सिखाएंगे, सम संख्याओं को वर्गों का औसत निकालना सिखाएंगे, सम संख्या और घनों का और मतलब हो ये सब सिखाया जाएगा इसमें जो है। देखिए अब इसके अगर मान लीजिए सूत्र द्वारा लगाया जाए, सूत्र द्वारा कैसे लगाया जाएगा? देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश n प्लस, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर का हो जाए n प्लस, मतलब का हो जाए n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2। सही है दोस्तों, n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2। तो क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या निकल जाएगा? देखिए सूत्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2। अगर पूछा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2, लेकिन औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटा संख्या। तो है n का है नंबर, ये संख्या ही ना, n कैंसिल हो जाएगा। औसत बराबर n प्लस 1 और बटा कितना? 2। सही है, औसत बराबर क्या होता है? n प्लस 1 बटा 2। तो क्या हो जाएगा औसत? देखिए औसत हो जाएगा दोस्तों, यहां देखिए औसत हो जाएगा प्रथम n कितना? 50 नहीं 150 प्लस 1 बटा 2, 150 प्लस 1 बटा 2। अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 151 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ दोगे 151 बटा 2। अब इसमें भाग लगा दोगे, 2 7 14, 2 5 10, फिर कितना दशमलव, फिर 2 5 10, मतलब 75.5 इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। अगर योगफल पूछा जाता तो योगफल बराबर क्या होगा? n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2। योगफल बराबर का n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2। लेकिन आपसे औसत पूछा है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बटा 2। यही क्या होगा? औसत है यही n कहाँ से कैंसिल हो रहा है? औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है ना। योगफल मतलब n प्लस, देखिए n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा कितना? 2। अब कुलिक बटा कितना हो जाता है? n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना? n प्लस 1 बटा 2। तो औसत बराबर 150 प्लस 1 और बटा 2 तो 151 बटा 2 मतलब 75.5। तो आप ऐसे का सीधा लगा सका था कि बच्चों कैसे लगा सकते हो? प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा औसत होता है, लेकिन यहाँ जो है सवाल थोड़ा हम आगे बताएंगे इसलिए इसको बताना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, और पढ़िए ठीक से आप लोग। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट,
1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से लेके 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो देखिए वर्गों का योगफल मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, सॉरी यहाँ वर्ग है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश डैश कितने का वर्ग, 10 का वर्ग। यही क्वेश्चन कहा गया है 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बराबर n कोष्टक में n+1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर का n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 और अपान कितना 6, मतलब बटा कितना 6। देखिए योगफल बराबर का हो जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बराबर n कोष्टक में n+1 और दूसरे कोष्टक 2n+1 बटा कितना 6। अब ये क्या हो गया योगफल, तो इसका औसत कितना निकलेगा। इस समय ये क्वेश्चन दोस्तों ट्रेंडिंग में है एकदम। अब कोई भी एग्जाम दे आप, अगर कोई भी न्यू एग्जाम हो रहा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, एकदम ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर हो जाएगा योगफल। देखिए औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। अब देखा योगफल का है n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक 2n+1 बटा 6। अब कुलिक बटा क्या करोगे n, मतलब योगफल बटा नंबर, कुलिक बटा करोगे n से n का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या निकल का आएगा, देखिए n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1 और कुलिक बटा कितना 6। सही है दोस्तों। अब देखिए सवाल यहाँ लगा दे रहे हैं, तो औसत बराबर क्या आ जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा n का मतलब कितना 10 + 1 और दूसरे कोष्टक में 2 × 10 और क्या है +1 और बटा बच्चों कितना 6। सही है ना। अब देखिए अब इसको लिख सकते हो कितना 10 × 1 = 11 और ये देखिए 10 दूना 20 × 1 = 21 और बटा कितना 6। सही है। अब इसको कटा दोगे, देखिए हम कटा दिखा दे रहे हैं आप लोग, देखिए अब इसको कटाओगे 3 दूना 6 और 3 × 7 = 21। सही है। ये कितना आ गया 11 × 7 = 77 बटा 2, 11 × 7 = 77 बटा 2। अब इसको कटाओगे 2 × 3 = 6। सही है। 2 × 3 = 6, यहाँ एक चला जाए 17, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10। कितना औसत आ गया दोस्तों 38.5। 38.5 यही का हो गया आपका एवरेज हो गया। तो देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है। तो 10 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, कितना 10 की स्क्वायर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बराबर होता है n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक 2n+1 बटा 6। अगर आपको पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का होगा, तो n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक 2n+1 बटा 6। लेकिन आपसे पूछा क्या गया औसत बराबर होगा n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटा कितना 6। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए औसत बराबर n की वैल्यू 10 + 1 = 11 और दूसरे क्वेश्चन 2 × 10 + 1। और देखिए 10 × 1 = 11, 10 दूना 20 × 1 = 21। अब इसको कटा दोगे 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21, 11 × 7 = 77 बटा 2, मतलब 38.5। दोस्तों यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। देखिए 1 से लेकर 20 तक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश कहाँ का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। सही है। अब इसका योगफल नहीं पूछा है। अगर 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाए, तो इसका सूत्र हो जाएगा n कोष्टक में n+1
और दूसरे क्वेश्चन 2n+1/6। लेकिन हमें औसत पूछा गया है, तो औसत का जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, औसत का फार्मूला हो जाएगा, औसत का फार्मूला हो जाएगा कोष्टक, पहले क्वेश्चन n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटा कितना 6। एक क्वेश्चन बच्चों, अब एक क्वेश्चन ना सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, न्यू क्वेश्चन बना है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो देखिए औसत बराबर ये फार्मूला हो गया, औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए औसत बराबर 20 + 1, सही है। दूसरे कोष्टक में 20 और नहीं 2 × 20 और +1 और बटा कितना 6। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया देखिए 21 गुणे कितना 20 दूना 40 1 41 और बटा कितना 6, सही है दोस्तों। अब इसको कटा दोगे, देखा 2 तिहाई 6 और 3 सते 21, ये हो गया कितना 7 का 9 7 7 चौका 28 और बटा कितना 2। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, आ जाएगा 143.5, 143.5, यही आपका औसत हो गया दोस्तों, यही का हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये सब ओरल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आपको समझना पड़ेगा सूत्र कैसे निकलेगा। अगर सूत्र आप जान रहे हो तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं तो लगाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए अगर हम कहें प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल, तो आप कहोगे n कोष्टक में n+1/6, लेकिन कहा जाए औसत बराबर n+1/2n 2n+1/6, जो यहाँ n रहता है एक का हो गया, तो बटा n करोगे, जो n करो ये n से n कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ कैंसिल हो जाता है, बटा n करोगे ना। देखिए n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6, औसत बटा n करोगे, n से n कैंसिल हो जाएगी, यही बचाना, तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 25 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। क्वेश्चन है 25 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 25 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, तो इसका मतलब कहाँ तक लेना है, 1 से लेके 24 तक। मतलब कहने का तात्पर्य है 1 से लेके 24 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ठीक है, 25 से छोटी मतलब 1 से लेके 24 तक। देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश 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 कितना वर्ग 24 का वर्ग। अब इसी का औसत बताना है, तो हो जाएगा औसत बराबर हो जाए कितना, देखिए 24 + 1, दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा 2 × 24 + 1, सही है। यहाँ निकल के आएगा कितना 25 × 24 दूना 48 1 49, और ये कितना बटा 6 है ना, और बटा कितना 6। अब 24 × 49 कर दोगे 1225/6, 1225/6, यही का हो गया दोस्तों आपका औसत हो गया। कटा लेना, अगर जैसे भिन्न मंशा दे दिया रहेगा सही है, मतलब ऐसे 1225/6 और 10 दिया रहे, कटा लीजिएगा जो भी रहेगा सही बटा में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। मतलब सम संख्या क्या होता है, प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योगफल बताइए। प्रथम 10 सम संख्या का वर्गों का योगफल मतलब प्रथम संख्या सम 2, दूसरा 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10वां सम संख्या का होगा 20। तो आपसे पूछा गया प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। मतलब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, कितना 6 का वर्ग, ऐसे डैश डैश कहाँ तक जाओगे 20 का वर्ग। सही है दोस्तों, 20 का वर्ग, यही प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योगफल होगा। यही प्रथम 10 विषम संख्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक जाएगा 20 तक। अब क्या करना है, देखिए अब इसको अगर हम योगफल का इसका अगर वर्ग निकाल लेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये कितना हो जाएगा योगफल। पहले हम योगफल निकालें तब इसी से औसत निकालेंगे। देखिए तब पहले एक बार समझा दें, ये कितना 4 चौक 16, ये 6 छक 36, सही है। फिर 8 28 64, फिर डैश 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 20 विषम में 400, सही है दोस्तों, 20 विषम में 400। अब देखिए सब में का कॉमन है, 4 कॉमन है सब में। देखा ये 4 है, 4 चौक 16, ये 9 चौक 36, ये कितना
16 चौक 64, सब में 4 कॉमन है, 4 हम बाहर निकाल दें, कोष्टक बचा कितना 1 प्लस, अब यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना 9 चौक 36 9, यहाँ कितना 16 चौक 64 16 प्लस डैश डैश डैश, अब 4 यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ बचे कितना 100, सही है, प्लस 100। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, समान संख्या का भाग देना, मतलब 4 4 4 के सब आप क्या कर दिए, भाग दे दिए हैं। तो हमें क्या पूछा गया, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है। अब देखिए क्या प्राप्त हो गया, देखिए 4, अब इसको लिख सकते हो 1 का वर्ग प्लस है 2 दूना 4 है ना, 4 है तो एक है 2 का वर्ग, एक है 9 है, 9 मतलब 3 3 का 9 का वर्ग, एक कितना है 16 है, 4 चौक 16 का मतलब 4 का वर्ग है ना, 4 चौक 16 4 का वर्ग प्लस डैश डैश डैश, एक है 10 का वर्ग, प्लस कितना 10 का वर्ग। अब क्या प्राप्त हुआ, 4 बाहर निकल गया, अब कोष्टक क्या हो गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो अब ऐसे सूत्र ये निकल का गया आपका, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर का 4, सही है ना 4। अब कोष्टक में 4 हो गया, फिर देखिए बड़ा कोष्टक, फिर हे का है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर का बताएं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटा 6। तो देखिए n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 और बटा कुल 6 कोष्टक बंद। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है, तो फार्मूला योगफल बराबर निकल का है 4 कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन 2n प्लस 1 बटा 6 निकल का आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, योगफल नहीं, हमें औसत निकालना है। अब औसत का फार्मूला का जनरेट हो जाएगा, औसत बराबर निकल का आएगा कितना 4, ठीक है 4, और उसके बाद एक कोष्टक में देखा n प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 और बटा कितना 6। अब यही देखिए, अब औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। अब एक इसको हल करोगे ये फार्मूला को पूरा, तो योगफल निकल का आएगा, और बटा नंबर करोगे तो एक नंबर से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n कैंसिल हो गया तो बचा का 4 कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन 2n प्लस 1 बटा 6। सही है दोस्तों। अब इसको कटाओगे, अगर इसको कटाना चाहो इसको कटा दो, देखिए 2 से कटा दो, यहाँ का आ जाएगा, देखा 2 आए, यहाँ कितना आ जाए 6 मतलब 3 आ जाएगा। लेकिन कटाइए मत, कटा दोगे थोड़ा आपको डाउट हो जाएगा, इससे अच्छा ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योगफल, तो 4 बाहर निकाल दीजिए, काहे कि वर्ग है 2 दूना 4, अब घन रहेगा ना तो यहाँ आ जाएगा 8। सुन लीजिए, जब घन रहेगा ना यहाँ 2 दूना 4 बजे का आ जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, और वर्ग रहेगा तो बाहर का रहेगा 4, इससे थोड़ा याद रहेगा, इसलिए हम कटा नहीं रहे हैं। और कोष्टक में वर्ग पूछा है, मतलब योगफल पूछा तो n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन 2n प्लस 1 बटा 6, और औसत पूछा जाए यही n गायब कर देना, क्योंकि नंबर से नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन 2n प्लस 1 बटा 6, तो औसत बराबर हो गया दोस्तों, औसत बराबर। अब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ट्रेंडिंग है, अब ये पूछा जा रहा है, बहुत जो है बहुत एग्जाम में सब पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जब फार्मूला पता लगे तभी आप यह लगा पाओगे, सबसे बड़ी बात यही है। तो देखिए औसत बराबर कितना हो जाएगा, 4 कोष्टक में कितना प्रथम 10 ना, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो मतलब कितना 10 इंटू 10 प्लस कितना 1, 10 प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 10 प्लस 1 और बटा कितना 6। सही है दोस्तों, इसको कटा दो, 2 यहाँ कटा दो, 3 कटाओगे, देखा इसको कटा दिए, 2 3 6, 2 दूना 4, अब बचा कितना आपका, देखिए 2 गुणे 10 1 11 इंटू 10 दूना 20 1 21 और बटा कितना 3, 3 7 21, सही है 3 7 21, 11 से 77, 77 दूना कितना होता है 154, 154 यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया 77 दूना 154, ठीक है 77 दूना 154 यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। और जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो आप लोग थोड़ा, और वीडियो थोड़ा शेयर करिए,
आप लोग एकदम इंडिविजुअल मैथ पढ़ा दिया जा रहा है, एकदम डिटेल्स। और बच्चों नोट्स बनाइए, अगर आप नोट्स बना रहे हो 60-70% आपकी तैयारी ऐसा ही हो गया, नोट्स बना लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। देखिए 1 से लेकर, यही है ना, 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का वर्गों का योगफल बताइए। पहले औसत बराबर देख लीजिए, औसत बराबर होता का है, औसत बराबर होगा का 4 कोष्टक में n-1 नहीं n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1 और बटा कितना 6 औसत बराबर होगा। सही है दोस्तों। अब क्या पूछा गया है आपको, 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक का सम संख्या मिले 2, सही है, 4, 6, 8, 10 डैश 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 कहाँ 100 तक। अब अगर n बराबर हम निकालें तो n बराबर क्या निकल के आएगा, 50 संख्या निकल के आएगा। अरे 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक अगर सम संख्या देखा जाए तो 50, 1 से लेके 100 तक अगर पूरा संख्या देखा जाए 100 है, 100 में 50 सम रहे 50 विषम रहेगा ना। अरे 1, 3, 5, 7 यह तो 100 में है, तो 100 में 50 संख्या सम रहे और 85 का रहेगा विषम रहेगा, तो n बराबर कितना रहेगा 50 रहेगा। 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को नहीं कहा गया, 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं को कहा गया। ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 उठाओगे कुल 50 संख्या निकले, n बराबर कितना आएगा 50 आएगा। तो पता कैसे चला, अरे 100 में 2 का भाग लगा देगा कितना आ गया 50, तो n बराबर दोस्तों कितना आ गया 50। 50 सम संख्या आएगा और 50 से कितना संख्या आएगा विषम संख्या आएगा। सही है। तो चलिए अब औसत बराबर क्या आ जाएगा, देखिए औसत बराबर 4 कोष्टक में 50 + 1 दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 50 + 1 और बटा कितना 6। सही है। तो देखिए 4 गुणे 50 = 51 इंटू, सही है दोस्तों, 50 दूना 100 101 और बटा कितना 6। सही है। अब कटाओगे कितना आ गया 17 3 51 और 3 दूना 6, इसको कटा दो कितना 2 दूना 4। सही है। अब गुणा करा दोगे इसको कितना आएगा 34। अब इसको गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए 17 दूना 34 गुणे 101 करा दोगे तो 34 आ जाएगा। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ये सब एक लाइन सवाल है, ओरल है, लेकिन हाँ एक बार आपको सूत्र जानना पड़ेगा, इसको सूत्र कैसे आया है ये जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और समझिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, उसको फिर दोबारा बताया जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा ना। और जो अगर आप पीछे अगर नहीं देखे हो, ये पहली बार देख रहे हो ये वाला टाइप 5, तो पहले आप जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, उसमें टाइप वाइज पूरा पढ़ा दिया गया है और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है दोस्तों, दोनों जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।